अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदा की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। एफजीईआई में 700 सीट्स अनाउंस हुई हैं और 19 मई इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या होगा और किस तरह से आप लोग अप्लाई करेंगे, किस तरह से आप लोग तैयारी करेंगे। तो श्योरली इंशाल्लाह आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहले आप देख सकते हैं एफजीईआई, ये फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और ये फेडरल गैरिजन के अंडर आते हैं। एसएसटी की जॉब्स आई हैं 17 स्केल की। इनका जो एसएसटी है सेकेंडरी स्कूल टीचर, ये बीपीएस 17 की ये जॉब्स हैं और साथ टीजीटी की आई हैं, ये है 16 स्केल की बीपीएस 16। जो टीजीटी की बुनियादी तौर पे सीट्स हैं ये सब्जेक्ट वाइज हैं और जो एसएसटी की हैं वो जनरल सीट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इन सारी जॉब्स की डिटेल्स के हवाले से किस तरह से आप लोग तैयारी करें, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस क्वालिफिकेशन क्या है, बीएड नेसेसरी है या नहीं, और बीएड और एमफिल का कोई कनेक्शन है या नहीं, और इसके बाद एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट क्या है, इंटरव्यू की डेट क्या हो सकती है टेंटेटिव, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो बेटे 19 मई है। अब यहां पे ये ऑफिशियल ऐड आप लोगों के सामने ओपन है। इसमें सबसे पहले आप देख लें जी कि इसमें एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तान नेशनल्स हैविंग रिक्विजिट एजुकेशन एक्सपीरियंस कोटा एंड एज टू फिल द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब ये बेटे कॉन्ट्रैक्ट है, याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एसटीआई की जॉब्स आई वो 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। कॉलेज के अंदर जो सीटीआईज की आती हैं वो ऑलमोस्ट 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये वाला कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है। गवर्नमेंट के काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स आती हैं, लाइकली टू बी परमानेंट। तो पॉसिबिलिटी है कि ये फ्यूचर के अंदर परमानेंट हो सकती हैं। अब उसके बाद आप ये देख लें जी, ये सीट्स की डिटेल जो है, अब इसमें जेंडर की अगर हम बात कर लें तो मेल और फीमेल दोनों। अब यहां पे सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, एसएसटी की 150 सीट्स है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 150। ओपन मेरिट, ओपन मेरिट से मुराद ये है कि यहां पे पूरे पाकिस्तान के लोगों का, मतलब आप एजेकेपीएससी से हैं, आप जीबी से हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, ये जो सीट्स हैं ये ओपन मेरिट पे ये सबके लिए हैं। उसके बाद पंजाब की जो मेरिट पे सीट्स हैं वो 71 हैं, नॉन मुस्लिम जो है वो 4 हैं। इसी तरह से सिंध की जो मेरिट की है वो 16 है, नॉन मुस्लिम की जो है वो 1 है। इसी तरह से सिंध अर्बन की जो है वो 11 है, नॉन मुस्लिम की 1 है। इसी तरह से केपी के 16 है और नॉन मुस्लिम की 1 है। माइनॉरिटी जो है बलूचिस्तान 8 है, माइनॉरिटी 1 है। उसके बाद एक्स फाटा की 4 है और नॉन मुस्लिम की 0 है। जीबी की जो है ये 2 है और इसके बाद एजेके की 3 है। ये टोटल 150 सीट्स है। इसी तरह से सेम आप देख लें कि फीमेल्स की भी इसी तरह से 150 सीट्स हैं और ये है एसएसटी की। एसएसटी जनरल है, याद रखें ये सब्जेक्ट वाइज नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी टीजीटी, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, बीपीएस 16। मेल की सीट्स देख लें, ये ओपन मेरिट 15, यानी पूरे पाकिस्तान के लोगों को इन 15 सीट्स पे मेरिट बनना है। और याद रखें इनके लिए, ओपन मेरिट वालों के लिए और जो प्रोविंशियल है इनके लिए अलग-अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये जब आप पोर्टल पे अप्लाई करेंगे और जब आपका टेस्ट होगा तो उसमें खुद ही आपका मेरा बेटा वो जो रिजल्ट बनेगा उसमें क्राइटेरिया में आप लोग आ जाएंगे। यहाँ पे 95 है पंजाब में इस फीमेल्स की, टीजीटी की, और इसी तरह से मेल की भी 95, फीमेल की भी 95। फिर उसके बाद ये जो माइनॉरिटी वाली है 5-5 है। इसके बाद आप देख लें सिंध रूरल जो है वो 21 है, माइनॉरिटी की 1 है। इसी तरह से मेल की भी 22 है, मेल की 20, फीमेल की 22 है और माइनॉरिटी की 1 है। इसी तरह से सिंध अर्बन की 14 है और साथ नॉन मुस्लिम की 1 है। फिर केपीके की 22 है, नॉन मुस्लिम की 1 है। और उसके बाद बलूचिस्तान की 12 है, नॉन मुस्लिम की 0 है। और एक्स फाटा की 6 है, नॉन मुस्लिम की जो है वो 1 सीट है। जीबी की 2 सीट्स है और एजेके की 4 सीट्स
सीट्स है, ये 200 सीट्स जो है वो मेल्स की हैं। अब याद रखें कि टोटल 300 जो है वो एसएसटी है, 150 मेल और 150 फीमेल, और टोटल 400 जो है ये टीजीटी है, 200 जो है वो मेल्स हैं और 200 जो है वो फीमेल्स हैं। अब आ जाते हैं इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन एसएसटी के लिए। सेकंड क्लास आर ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका बीएस है प्लस फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड एचईसी विद बीएड। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर हमारा बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर जा रहा है, सर हमारा बीएड का सेकंड सेमेस्टर जा रहा है, सर हमारा बीएड का फाइनल पेपर होने वाला है, फाइनल सेमेस्टर जा रहा है, सर क्या बीएड के होप सर्टिफिकेट पे हम अप्लाई कर सकते हैं? बेटे जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि अगर आपका बीएड कंप्लीट है, रिजल्ट कार्ड आपके पास है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर बीएड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक और बड़ी मिसकंसेप्शन है बच्चों के अंदर, सर हमारे पास एमफिल की डिग्री है, हमारा बीएड नहीं है, तो क्या एमफिल बीएड को रिप्लेस कर सकता है? बेटे आपके पास एमफिल छोड़े पीएचडी की भी डिग्री हो, लेकिन जो बीएड है ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स प्लस बीएड। अगर आपका एमफिल है तब भी बीएड आपको चाहिए, अगर आपकी पीएचडी है तब भी आपको बीएड चाहिए है। अब हां, अगर आपका एमए एजुकेशन है तो वो एट द सेम टाइम 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन भी कंसिडर होता है, और वो प्लस मेरा साथ बीएड भी कंसिडर होता है। और इसके साथ मेरा बेटा देख लें एमए ईपीएम, ये एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट है, ये होना चाहिए आपका, या एमए एजुकेशन हो या मेरा बेटा फिर किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स प्लस बीएड हो। याद रखें कि ये जो बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, टेक्स्ट करते हैं, कॉल्स करते हैं कि सर हमारा एमफिल तो है, बीएड नहीं है, सर हमारा एमफिल का ये सेमेस्टर चल रहा है, सर हमारा बीएड का ये। बेटा आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस बीएड अगर ये है तो एलिजिबल है, अगर ये नहीं है मेरा बेटा तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, उसके बाद अब देख रहे हैं जी, यहां पे आ जाता है सब्जेक्ट वाइज डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल फीमेल। अब यहां पे बेटे देखें कि ये जो हम बात करते हैं किस चीज के हवाले से, ये अगर हम एसएसटी की बात कर लें तो एसएसटी का जो है मेरा बेटा वो बुनियादी तौर पे जनरल है, और जनरल एसएसटी का जो सिलेबस है उसमें पेडागोजी और इंग्लिश आती है, पेडागोजी एंड इंग्लिश में से पेपर आते हैं। उसमें चाहे आपका बैकग्राउंड बायो का है, चाहे फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, उर्दू का है, इस्लामिक स्टडीज का है, पोल साइंस का है, बेटे आपका जो पेडागोजी और इंग्लिश में से एसएसटी का पेपर आएगा, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। अब यहां पे आ जाते हैं जी टीजीटी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, बीपीएस 16 की ये सीट्स है। अब यहां पे मेरा बेटा 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी विद बीएड, बीए बीएड, बीए बीएड मिनिमम, ठीक है, बीएससी बीएड, एडीए बीएड, एडीएस बीएड, ठीक है। अब वो जो पुरानी डिग्री होती थी बीए बैचलर आर्ट्स, उसको मेरा बेटा अब एडीए एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स कर दिया। जो बीएससी होती थी बैचलर इन साइंस, उसको मेरा बेटा अब क्या है एडीएस कर दिया, एसोसिएट डिग्री इन साइंस कर दिया। तो यहां पे जो मिनिमम है वो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस बीएड है। हाँ, अगर आपका बीएस है, अब यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर हमारा तो बीए तो नहीं है, हमारा तो बीएस है। तो बेटे अगर बीएस है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब यहां पे है रेलेवेंट सब्जेक्ट, यहां पे अगर फॉर एग्जांपल देखें जी इंग्लिश की अगर मैं बात कर लूं तो सबसे पहले तो इंग्लिश की नंबर ऑफ सीट्स देख ले। इंग्लिश की मेरा बेटा नंबर ऑफ सीट्स सबसे ज्यादा है, 56 सीट्स हैं मेल्स की, 56 सीट्स और 56 सीट्स हैं फीमेल्स की। अब इंग्लिश के लिए मेरा बेटा आपका या तो बीए है, ठीक है, या एडीए है, या बीएस इंग्लिश है, एमए इंग्लिश है, ठीक है, बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, ठीक है, टेसोल है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, प्लस बीएड लाजमी होना चाहिए। अगर बीएड है, बीए और बीएस के साथ अगर बीएड है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। अब उसके बाद बेटे देख लें कि उर्दू है। अब आपने अगर बीए किया हुआ है प्लस बीएड है तो आप मेरा बेटा टीजीटी उर्दू में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मैथ्स है, अगर आपकी बीएससी है मैथ्स के कॉम्बिनेशन में, या आपका बीएस मैथ्स है या एमएससी मैथमेटिक्स है प्लस बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर फिजिक्स है, अगर आपकी बीएससी है फिजिक्स के साथ
और या मेरा बेटा आपका जो बीएस फिजिक्स है या एमएससी फिजिक्स है प्लस आपका बीएड है, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। केमिस्ट्री की 20 सीट्स है, 20 मेल की 20 फीमेल की, तो इसमें भी आपका या तो बीएससी में केमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए या आपका बीएस केमिस्ट्री होना चाहिए या आपकी एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए। इससे ऊपर अगर आपका एमफिल केमिस्ट्री भी है प्लस बीएड लाजमी होना चाहिए। फिर मेरा बेटा बायो आ जाती है। इसमें मेरा बेटा आपका या तो आपने बीएससी में बायो पढ़ी हो या मेरा बेटा आपने आपका बीएस बायोलॉजी हो, और इसमें साथ आपका या एमएससी बायोलॉजी हो अगर आपने 2 इयर्स वाले सिस्टम में किया, प्लस बीएड जो है इन सारी डिग्रीज के साथ वो जरूरी है। तो याद रखें मेरा बेटा कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 700, 300 एसएसटी की है और 400 टीजीटी की है। एसएसटी की जनरल है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स हो प्लस बीएड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट में 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन होना जरूरी है, और अगर 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन भी हो तो मेरा बेटा फिर भी आप एलिजिबल हैं। अगर उससे अब मिनिमम 14 है, इससे ज्यादा जितना भी हो सकता है, और प्लस आपका बीएड जो है वो कंपलसरी है। उसके बाद दोनों में, एसएसटी में भी और टीजीटी में भी। अब आ जाते हैं मेरा बेटा यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे अगेन देख लें एजुकेशनल सेकेंडरी स्कूल टीचर जॉब्स एसएसटी। दोबारा मैं आपको इन स्लाइड्स में बता देता हूं, ये एसएसटी के लिए 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और प्लस जो है बीएड आपके पास होना चाहिए। बीएड आर इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? आपका एमए एजुकेशन हो सकता है, ईपीएम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देख लें जी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है रेलेवेंट सब्जेक्ट में। रेलेवेंट सब्जेक्ट क्या है? अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं मेरा बेटा तो आपका फिर जो है आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हो, और अगर या आपका बीएससी इंग्लिश हो या एमए इंग्लिश हो, और अगर आप केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, इसमें अप्लाई फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, बायो में अप्लाई कर रहे हैं, उर्दू में, तो आपने रेलेवेंट सब्जेक्ट पढ़ा हो। फिर इसके बाद आपका जो बीएड है वो जरूरी है। यहां पे 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस बीएड है, वहां पे 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस बीएड है। दोबारा बताता चलूं, बीएड अगर कंटिन्यू है आप अप्लाई नहीं कर सकते, बीएड का रिजल्ट अवेटिंग है आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका बीएड नहीं है और एमफिल है और आप लोग ये समझ रहे हैं कि एमफिल बीएड को रिप्लेस कर लेगा, तो बेटा ऐसा नहीं है। ये पता नहीं किसने बच्चों में मिसकंसेप्शन फैलाई है। रोज मेरा बेटा कोई 30 से 40 बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हमारा बीएड तो नहीं है, हमारा एमफिल है। ओ भाई एमफिल छोड़िए, आपकी पीएचडी भी हो, बीएड मेरा बेटा आपका होना जो है वो जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट बेटे आप देख लें, यहां पे आ जाती है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एसएसटी के लिए एज देख लें, ये जो बेसिक एज है मिनिमम 22 to 30, और इसमें प्लस जो अपर एज रिलैक्सेशन है वो 5 इयर्स है। ये जनरल रिलैक्सेशन है, ये सबके लिए होती है। ये जो जनरल रिलैक्सेशन है ये सबके लिए है, तो इसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट बन गई वो 35 इयर्स बन गई है, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। अब यहां पे अगर आपकी क्लोजिंग डेट तक 35 से कम एज है, 22 से 35 के दरमियान है, और आपका मास्टर्स है प्लस बीएड है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन एसएसटी। उसके बाद आप देख लीजिए टीजीटी। टीजीटी में 20 to 28 है, और प्लस जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 इयर्स है, 33 टोटल बनती है टीजीटी के लिए। और इसके बाद मेरा बेटा एडिशनल जो एफजीआई एज रिलैक्सेशन है वो फिर एज पर गवर्नमेंट रूल बनती है। कुछ जो हार्ड एरियाज हैं उनके लिए दिया हुआ है, कुछ गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं उनके लिए दिया हुआ है, डिसेबिलिटीज या आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं रिटायर्ड हैं उनके लिए इन्होंने एज रिलैक्सेशन दी हुई है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि 3 इयर्स फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम स्केड्यूल्ड कास्ट एजेके जीबी सिंध रूरल बलोचिस्तान, यहां से जो लोग हैं इनके लिए मेरा बेटा ये जो 35+3 हो जाएगी एसएसटी में और 33+3 हो जाएगी इसमें टीजीटी में। और इसी तरह से 10 इयर्स है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, और उसके बाद आप देख लीजिए 10 इयर्स है पर्संस विद डिसेबिलिटी, और 15 इयर्स है जो फोर्सेस की जॉब ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसके बाद नेक्स्ट मेरा बेटा आप देख लीजिए हाउ टू अप्लाई फॉर एफजीआई एसएसटी एंड टीजीटी जॉब्स 2025। अब इसमें जो अप्लाई करना है मेरा बेटा, अप्लाई ऑनलाइन, ये इनका लिंक दिया हुआ है। नो हार्ड कॉपीज विल बी एंटरटेन्ड, हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई होना है। डेडलाइन जो है वो उसकी क्लोजिंग डेट जो है 19 मई है, और इसके मेरा बेटा कोई ऐसा चार्जेस अप्लाई करने के नहीं है। उसके बाद आप देखें जी सिलेक्शन प्रोसेस इन एफजीआई कैंडिडेट्स हु अप्लाइड विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट,
टेस्ट सेंटर्स। अब वो कैंडिडेट मेरा बेटा जो अप्लाई करेंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और इसमें आपकी एप्लीकेशन जो है वो मुकम्मल होनी जरूरी है। अगर किसी कैंडिडेट की एप्लीकेशन पोर्टल पे उसने मुकम्मल नहीं की, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, तो उसको टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाता। टेस्ट सेंटर्स जो है पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, कोयटा। और उसके बाद आप देख लीजिए रोल नंबर स्लिप्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम कैंडिडेट्स लॉग इन FGI पोर्टल। इस पे मेरा बेटा जो आप पोर्टल पे लॉग इन करेंगे वहां से आप अपनी रोल नंबर स्लिप्स जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे, और इंटरव्यूज विल बी, और रोल नंबर स्लिप्स मेरा बेटा अपलोड होंगी आपकी जब टेस्ट डेट अनाउंस होगी उसके बाद। इंटरव्यूज विल फॉलो फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड। रिटर्न में जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको मेरा बेटा फिर डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए कहा जाएगा, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और उसके बाद जो है उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। नो TADA मेरा बेटा, ना कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ना कोई डेली है, और इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स मस्ट प्रोवाइड अ फ्रेश NOC। जो ऑलरेडी लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं वो NOC मेरा बेटा वो करेंगे। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट रिक्वेस्ट अ चेंज इन टेस्ट और इंटरव्यू सेंटर आफ्टर क्लोजिंग डेट। यहां पे आफ्टर जो है वो डेडलाइन कर लें कि आफ्टर डेडलाइन या क्लोजिंग डेट के बाद आप लोग अपना सेंटर चेंज करने की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। और यहां पे अब आ गया जी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हाउ टू प्रिपेयर, किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो आप लोग जो है अपना ये टेस्ट क्रैक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम आ जाते हैं बेटे SST पे। SST का MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो 10 मई से स्टार्ट हो रहा है। 2 मंथ्स का ये सेशन होगा, अप्रॉक्सीमेटली बेटा 2 मंथ्स, ठीक है। अब 10 मई से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ बच्चे ये पूछते हैं सर क्लोजिंग डेट तो 19 मई है, आप लोग 10 मई से सेशन क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं? बेटे सम टाइम ये होता है कि क्लोजिंग डेट के बाद FGI जो है वो 1.5 मंथ में पेपर की डेट अनाउंस कर देते हैं, पेपर ले लेते हैं। सम टाइम ये होता है कि 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स मिल जाते हैं, लेकिन हमने मेरा बेटा इसको प्लान इस तरह से किया है कि इंशाल्लाह बिफोर योर एग्जाम आप लोगों को सारी चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी। तो इसमें आप ये देख लें कि अभी तक ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन जो प्रीवियस सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग बेटे, और जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस होगा उसकी भी वीडियो अपलोड करेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली ये प्रीवियस सिलेबस ही होगा, उसमें मेरा बेटा 80% पेडागोजी था और 20% जो है वो इंग्लिश ग्रामर था। और सेम जो है ये फेडरल FPSC में भी यही सिलेबस था, जिसमें रिसेंटली रिजल्ट आया 638 जो है वो फीमेल शॉर्टलिस्ट हुई और 324 जो है वो मेल शॉर्टलिस्ट हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेल और फीमेल मिला के MK प्रोफेशंस के 100+ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए। अब उसके बाद मेरा बेटा आप ये देख लें कि ये जो सिलेबस है एजुकेशन के हवाले से 80% पेडागोजी के हवाले से, और इसके साथ मेरा बेटा आप ये देख लें कि 20% इंग्लिश में वोकैबुलरी है, यूजेज ऑफ ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545 034244470091। और अब आ जाते हैं TGT FGI TGT। अब TGT जो है जाहिर सी बात है, अगर आपका सब्जेक्ट बायो है तो आपने TGT बायो में अप्लाई किया है, अगर आपका सब्जेक्ट उर्दू है TGT उर्दू में अप्लाई करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है TGT फिजिक्स में अप्लाई करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है TGT मैथ्स में, अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है TGT केमिस्ट्री, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो TGT इंग्लिश में। इसके भी नए सेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं मेरे बेटा 10 मई से। हर सब्जेक्ट का सेपरेट सेशन स्टार्ट होगा, SST का सेपरेट होगा मेरा बेटा और TGT का हर सब्जेक्ट का, क्योंकि अगर आपका MA प्लस BEd है तो SST के लिए आप एलिजिबल हो और यहां पे सब्जेक्ट की रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अब यहां पे मेरा बेटा जो TGT का सेशन है वो भी, ये सारे सब्जेक्ट्स के सेशंस भी हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हर सब्जेक्ट के जो मेंटोर है आपके लिए वो कम से कम हर सब्जेक्ट को 2 से 3 लोग डील कर रहे हैं, और वो एटलीस्ट मेरा बेटा 17 स्केल के लोग हैं जो MK प्रिपरेशंस पे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जो टेंटेटिव सिलेबस है जो लास्ट टाइम था वो ये था कि 50% सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट से मुराद आपने TGT बायो के लिए अप्लाई किया है, 50% बायो होगी, 30% पेडागोजी 30% होगी, और 20% जो है वो ग्रामर होगी, इंग्लिश 20%। आपने किसी के लिए भी अप्लाई किया है, चाहे आपने इंग्लिश के लिए अप्लाई की है, आपका 50% सब्जेक्ट, 30% पेडागोजी, 20% ग्रामर। अगर आपने बायो के लिए अप्लाई किया है सेम है, फिजिक्स के लिए अप्लाई किया है सेम है, मैथ्स के लिए अप्लाई किया है सेम है, केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है, उर्दू के लिए अप्लाई किया है। इसका भी मेरा बेटा जो सेशन है वो 10 मई से हर सब्जेक्ट का सेपरेट से सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। और अगर आप लोग मेरा बेटा ये सेशन ज्वाइन, इनमें से कोई सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मजीद इंफॉर्मेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं
9332605045 इनको मेरा बेटा हर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स पर आ रहे हैं। टीजीटी के जो 5000 चार्जेस हैं वो अलग अलग से है, और जो एसएसटी एफपीएससी का सेशन है वो अलग से है। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने एमके प्रिपरेशन हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जॉब्स के हवाले से और इसके साथ साथ जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।